आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसे देखने के बाद आप अपने एक नॉर्मल से डिवाइस के अंदर विदाउट कुछ एक्स्ट्रा छेड़छाड़ किए हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं ऑफ कर रहा हूँ तो पासवर्ड आ रहा है, यानी यहाँ पे शट डाउन कन्फर्मेशन का पासवर्ड है। लेकिन ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो चाइना वाले के अंदर ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाता है ओएस अगर हम यूज़ करते हैं तो। लेकिन ग्लोबल और इंडियन का क्या, तो इसे कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोल्डर ब्लर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि हमारे ग्लोबल और इंडियन डिवाइस में आपको फोल्डर ब्लर बहुत सारे डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है। साथ साथ यहाँ पे स्टैक रिसेंट भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर काम कर रहा है, और इसे भी कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग से चेंज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने ग्लोबल इंडियन डिवाइस में कर पाओगे, और उसके लिए ना ही आपको रूट करने की जरूरत है, और ना ही बूट अनलॉक करने की जरूरत है, और ना ही इस प्रोसेस में आपका डेटा वगैरह है जो लॉस होगा। बस कुछ सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ आप कर पाओगे अपने किसी भी ग्लोबल इंडियन डिवाइस के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो हाइप दे, ताकि इसी तरह का अपडेट्स आपको जो रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास पोको का F6 डिवाइस, ठीक है। इसके अंदर मैंने चाइना का स्टॉक ओएस डाल रखा है, क्योंकि इस डिवाइस में ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, और एक OT अपडेट भी आया हुआ है जो कि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और इसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि ग्लोबल में कट किए गए हैं। जैसे कि आप देखो, शट डाउन कन्फर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन कितने आपको रखने हैं, फोल्डर ब्लर आपको देखने को मिल जाता है, सिस्टम लॉन्चर होने की वजह से ये चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है हमारे बाकी डिवाइस में, चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको सिंपल 2 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और छोटा सा सेटअप करना होगा। और अगर ये सेटअप प्रोसेस आपको पता है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अदरवाइज देख लेना, अच्छे से समझ लेना। पहले चीज़ कि आपको अपने प्ले स्टोर पे आना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कोई और एप्लीकेशन नहीं जरूरत पड़ेगी, सिर्फ इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा, आपको एक एप्लीकेशन का नाम देखने को मिल जाता है जो कि आपका है जो Sijouko, ठीक है। इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कर लेने के बाद आपको आपके फ़ोन के अंदर आना है, और हाँ, सिम आपका डाला हुआ होना चाहिए और वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट सिम और वाईफाई कनेक्शन की ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये कर लेना। उसके बाद आपको अपने अबाउट पे आना है। आपका अगर HyperOS 3 है या HyperOS 2 है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर आप 6 से 7 टैप करो। जैसे आप टैप करोगे, आपका डेवलपर का सेटिंग ओपन होगा। आपको अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे। जैसे ही डालोगे, यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको दिखाई देगा डेवलपर का सेटिंग, इसके अंदर इन करना है। इन करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसे आपको ऑन करना है। ये 3-4 बार वार्निंग देगा, और बार बार आपको स्किप करके पूरा कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड चलेगा, तो इस तरीके से आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये अलाउ हो चुका है और ये हमारा ऑन हो चुका है। ये ऑन करना कंपलसरी है, और वाईफाई होगा तभी ये ऑन होगा, और सिम कार्ड होगा तभी ये ऑन होगा, तो ध्यान रखना, विदाउट सिम के ये ऑन नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको वायरलेस डिबगिंग देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आ जाना है, इसे आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको होम पे आना है, और जो आपने अभी जो Sijouko डाउनलोड किया है, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे पेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन पे जाना है, इसे आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। इस तरीके से पेयरिंग का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे डेवलपर का सेटिंग है, इस पर क्लिक करते आप डेवलपर पे चले जाओगे, अदरवाइज आप फिर से सेटिंग से ब्राउज करके डेवलपर पे जा सकते हो। अनदर यहाँ पे जो वायरलेस डिबगिंग है, इस पे आना है, ये आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आ जाना है, ये जो पेयर डिवाइस है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको कोड देखने को मिलेगा, ये कोड हर बार चेंज होता रहता है। अब देखो, यहाँ पे इंटर का ऑप्शन आ गया है, तो सेम नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप इसे एक बार फिर से चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आपका डाला हुआ रहेगा। अब यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से सिमिलर हो चुका है। अब यहाँ पे सेंड कर देंगे। अब देखो, ये पेयर सक्सेसफुल हो गया। अगर आप बाय मिस्टेक गलती करते हो तो दोबारा ट्राई करो, इस पर क्लिक करके कोड आ जाएगा, तो आपका पेयर हो जाएगा। पेयर हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे सिंपल आ जाना है, फिर से Sijouko के ऊपर यहाँ पे बैक कर देना है। अब ये आपका जो स्टार्ट होने वाला है, बस आपको स्टार्ट बटन यूज कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा कमांड रन करेगा, और ये आपका है जो रन कर जाएगा, और 3 सेकंड में क्लोज भी हो जाएगा, देख सकते हो। अब ये हमारा है जो एक्टिवेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब जितने भी CMD वाले
एप्लीकेशंस आते हैं जिन्हें जो स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि FPS मीटर और बाकी चीज़ें, उन सभी का यूज आप ला सकते हो इसकी हेल्प से। यानी जो ये सेटअप हुआ है ना, ये आपका एक तरीके से नॉर्मल रूट वाला प्रोसेस ही है, जो कि एक ऑफिशियल रूट होता है, जो कि हम है जो फाइल वगैरह फ्लैश करके करते हैं, बट ये नॉर्मल CMD बेस वाला रूट प्रोसेस है एक तरीके से, ठीक है, जो कि आपके फ़ोन को हार्म नहीं करता है और सेफ है काफ़ी हद तक। उसके बाद यहाँ पे जो सेट एडिट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेगा सीजुको को, यहाँ पे ग्रांट कर देंगे, अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है परमिशन का, इसे भी आप है जो मॉडिफाइड सेटिंग पे आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे कंटिन्यू, यहाँ पे नो थैंक्स। अब यहाँ पे ये टैब आपके सामने आ चुका है। अब जो कुछ भी चेंज करना है वो आपको यहाँ पे करना है। और रिमेंबर वन थिंग, जो नॉलेज नहीं है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने फ़ोन के सिस्टम के कोड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ पता है, जिसके बारे में आपको देखने को मिला है कि इससे ये होता है, वही चीज़ करनी है। अपने मन से किसी भी कोड के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अदरवाइज फ़ोन आपका जब बूट लूप में जाएगा तो फिर आपको रीसेट करके फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा और वैसे में आपका डेटा जाएगा। फ़ोन ख़राब नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका डेटा जाएगा अगर आप गलत छेड़छाड़ करते हो तो। इस टाइप की वार्निंग आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी वीडियो डिटेल होती है और सारे कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता हो, प्लस और माइनस पॉइंट वगैरह भी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है यहाँ पे फोल्डर ब्लर। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोल्डर ब्लर हमारा नहीं है, तो इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे डिवाइस लेवल टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे डिवाइस लेवल, कुछ इस तरीके से सामने आपके दिखाई देगा और इस पे आना है। अब इस कोड को एडिट आपको करना है। यहाँ पे जो आपको V1, C2 और G2 दिखाई दे रहा है, मे भी आपके डिवाइस में डिफरेंट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे C और G को एडिट करना है। तो G को हमें क्या करना है, 3 कर देना है, और जो C है इसे भी हम यहाँ पे जो 3 कर देंगे। उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। जैसे ही आपका सेव हो जाएगा, आपको होम पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अगर दिखाई नहीं देता है तो एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोल्डर ब्लर हमारा है जो एक्टिवेट हो चुका है। देख रहे हो ना, फोल्डर ब्लर जो कि हमारा नहीं था, तो ये इजी तरीके से हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब रिबूट हुआ है तो एक बार फिर से देख लेना है कि ये आपका काम कर रहा है नहीं तो इसे आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फिर से इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो जब भी रिबूट होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप है जो एक बार फिर से चीज़ें कर लेना। तो ये हमारा ऑन है, बस हमें जो यहाँ पे पेयर करना है। देखो ये ऑफ हो जाता है सम टाइम, लेकिन जब आप बार बार ये चीज़ें करते हो ना, तो आपका फ़ोन समझ जाता है कि भाई मुझे ऑन रहना है, तो ये आपका नेक्स्ट टाइम से ऑफ नहीं होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली कई बार ऑफ हो जाता है। बस ऑन किया, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है और इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे, देखो ये फिर से CMD रन किया है और 3 सेकंड के बाद क्लोज हो जाएगा। यानी ये हमारा फिर से जो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब वापस से आपको सेकेंड चीज़ यहाँ पे एडिट करनी है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे है, आप जैसे bar_show टाइप करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, जो कि स्टेटस बार शो नोटिफिकेशन आइकन, जहाँ पे आपको 3 देखने को मिलता है मैक्सिमम, लेकिन आप इसे बढ़ा सकते हो। जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है ना 2, तो यहाँ पे लिमिटेड रहता है कि 3 के ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगे तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इसे आप यहाँ पे इस तरीके से 6 कर लो। ज़्यादा करोगे तो बहुत बेकार लगेगा, 6 मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा मत करो और सेव कर दो। अब जब भी नोटिफिकेशन आएंगे उसकी आइकन यहाँ पे टोटल 6 आइकन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि थोड़ा सा ये पता चलता है कि कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आए हैं। ज़्यादा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये चीज़ भी आप चाहो तो कर सकते हो, और इसके लिए भी रिबूट नहीं करना है, आप सारा कुछ डाल के लास्ट में एक बार रिबूट कर लोगे, काम हो जाएगा। अदरवाइज बार बार आप रिबूट करोगे हर एक कमांड के बाद, तो बार बार आपको सुजू को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस लंबा होगा। इसलिए सारा कुछ एक बार करके लास्ट में हम रीस्टार्ट करेंगे। अब एक और कमांड है कि आपको AOD टाइप करना है। आपके सामने रिजल्ट आएगा, AOD यूजिंग सुपर लाइव वॉलपेपर। इसमें आपको 0 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल इसे 1 कर देना है और सेव कर देना है। और ये AOD उसी पे काम करेगा जिसमें ऑलवेज ऑन वाला फीचर्स दिया गया है, यानी IPS LCD डिस्प्ले वगैरह है जिसमें AOD का फीचर्स नहीं होता, सेटिंग नहीं होता, उन पे ये आपका काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पे मोस्टली जो कुछ भी चाहिए था वो हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया। अब रही बात यहाँ पे रिसेंट पैनल इनेबल करने का, यानी रिसेंट टास्क जो है उसे इनेबल करने का कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है TASK, ठीक है। जैसे आप टास्क करोगे यहाँ पे आ जाएगा स्टैक व्यू लेआउट, जो कि पहले से आपका 0 है और यहाँ पे ग्लोबल का टैब रहेगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये कमांड जो है आपका जो सिर्फ और सिर्फ रेडमी और Xiaomi पे ही काम करेगा, आपके यहाँ पे काम नहीं करेगा पोको डिवाइस के अंदर। यानी पोको डिवाइस और पोको लॉन्चर है तो उस पर ये फीचर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑफिशियली ये आया नहीं है, रिलीज नहीं किया गया है। तो अगर इसे हम एडिट भी कर देते हैं, जस्ट लाइक कि इसे हम स्टाइल 2 डाल देते हैं इस तरीके से,
तो यहाँ पे देखना है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिसेंट टैब के ऊपर, वैसा का वैसा ही ये रहने वाला है। अगर मैं इसे फिर से जो एडिट करके 1 कर देता हूँ और फिर से रिसेंट पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे पैनल चेंज हो गया, अभी थोड़ा डिफरेंट था, अब डिफरेंट हो गया। तो इसमें अभी तक आया नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके जो पोको लॉन्चर पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा सिस्टम लॉन्चर वाला डिवाइस। जैसे कि पोको के डिवाइस के अंदर ही मैंने यहाँ पे जो Xiaomi का जो कि चाइना रोम है वो डाल रखा है, तो ये Redmi बन चुका है एक्चुअली में। तो उसके लिए बस सिंपल आपको जो सिस्टम लॉन्चर का एक लेटेस्ट वर्जन है जो इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर, कुछ इस तरीके से, जो कि मेरा यहाँ पे अपडेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अपडेट कर लेने के बाद अब ये जो सेम सेटअप मैंने आपको दिखाया वो सेटअप आपको जो अपने जो डिवाइस के अंदर करना है और वही सेट एडिट ऐप के ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वही टास्क। ठीक है, जैसे आप टास्क सर्च करोगे यहाँ पे ग्लोबल का लेआउट आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे ही आप चेंज करोगे ना, आपको ये नया वाला लुक देखने को मिलेगा। देख सकते हो नंबर 2 से आपका ये नया लुक आता है। अगर मैं इसे एडिट कर देता हूँ और 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे वापस से देखो ये है जो नॉर्मल हो चुका है। और अगर मैं इसे यहाँ पे 0 कर दूंगा तो यहाँ पे जो डिफरेंट पैनल है इसका रिसेंट का वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो वापस है जो आ जाएगा स्टैक वाला रिसेंट, और इसमें क्विक एक्सेस भी हो जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये कोड से यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इसमें सेटिंग नहीं दिया गया है। जबकि कुछ डिवाइस में नॉर्मली सिस्टम ऐप को अपडेट करते हैं यहाँ पे नया ऑप्शन आ जाता है, बट जिनमें नहीं आ रहा है उनमें ये कमांड जरूर डालना पड़ेगा। बट ये कमांड सिर्फ और सिर्फ हमारे Xiaomi और Redmi में है। तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है सब कुछ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कमांड डाला था वो यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, तो किसी किसी डिवाइस में नॉर्मल तरीके से काम कर जाएगा, रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी किसी में आपको रिबूट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वर्किंग है। और भाई इस भाई ने मुझे सजेस्ट किया है, जो कि मेरा है जो सिस्टम एप्लीकेशन वाला ग्रुप और चैनल है हैंडल करते हैं, जो कि इन्होंने कमांड सारा डिटेल मुझे बताया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो मेरे साइड से तो भाई बिग थैंक्स मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन 6 वाला जो है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको सेटिंग दिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ हमें है जो 3 ही ऑफिशियल सेटिंग मिलता है, बट अभी के टाइम पे यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन अपेयर है। और अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर जाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे मेरा स्टिल नन के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं चेंज करूँगा फिर यहाँ पे बदलाव आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे नन पे दिखाई दे रहा है और 4 नोटिफिकेशन यहाँ पे अपेयर हो रखे हैं। यानी जो कोड मैंने अप्लाई किया था वो यहाँ पे वर्किंग है, जो कि ये वाला है। और भी नोटिफिकेशन आएंगे तो उसके यहाँ पे जो आपको जो आइकन दिखाई दे देंगे। और ये है जो हमारा पासवर्ड वाला है, जो कि इस डिवाइस पे काम नहीं कर रहा है अभी के टाइम पे, बट इनके पास भाई रेडमी का Note 13 डिवाइस है, 13 Pro, उस पर ये चीज़ें जो हमारी वर्किंग है। और मैं ये चीज़ें जो आपको जो इस डिवाइस के ऊपर भी जो दिखा देता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर वर्किंग है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शट डाउन, तो ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारा 1 है अभी के टाइम पे, देख रहे हो यहाँ पे 1 है। मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे रिबूट करने आऊँगा तो ये देखो डायरेक्ट पासवर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। रिबूट करता हूँ तो पासवर्ड यहाँ पे आ जाता है, यानी विदाउट पासवर्ड के ऑफ नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे फिर से पावर ऑफ करूँगा तो भी यहाँ पे पासवर्ड आ जाता है, विदाउट पासवर्ड के ऑफ नहीं करने दे रहा है। राइट, अब यहाँ पे ये नंबर 1 है, यानी वैल्यू 1 है। अगर मैं इसे एडिट करके 0 डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से करूँगा तो देखो ये सिंपली जो क्या हो गया, तो हमारा यहाँ पे ऑफ हो गया। तो यहाँ पे ये जो कोड है वो वर्किंग है अच्छे से, यानी 1 डालते हैं तो हमारा काम करता है, इनेबल होता है, और 0 डालते हैं तो ये डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस डिवाइस पे ये वर्किंग है। बट ये जो मेरे पास पोको M8 Pro है, जिसके अंदर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो इस पे काम नहीं कर रहा है। तो आप भी चेक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके डिवाइस पे वर्किंग है या नहीं। ये पार्ट मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उस समय मेरा शटडाउन कन्फर्मेशन काम नहीं कर रहा था, बट मेरे साइड से कुछ मिस्टेक था, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सेट एडिट ऐप है ना, इससे जो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शर्ट वाला है यूज करता हूँ, 1-2 चेंज करता हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसे सेटअप कर लेना है। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे जल्दबाजी में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, इसे किसे ओपन करना है, यहाँ पे कोड वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे पेयरिंग का आ जाएगा। सेम आपको वापस से डेवलपर की सेटिंग पे जाना है, वही वायरलेस डिबगिंग पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे नंबर दिखाई देगा, वो हम वहाँ पे डालेंगे ताकि काम होए हमारा, यानी पेयर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड डाला, सेंड किया और यहाँ पे पेयर्ड हो चुका। पेयर जैसे कंप्लीट हो जाता है, वापस से आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। ये आपका है जो सारे ऐप्स को लोड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको कमांड दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कमांड आपको डालना है, मैंने कॉपी कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएगा, जो कि ये रहा हमारा सेटिंग स्पेस पुट स्पेस सिक्योर
स्पेस MIUI_shut_down_password_enabled, ठीक है। उसके बाद स्पेस डालना है और 1 डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। जैसे सेंड करोगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। ये 2 ऑप्शन के अलावा कुछ और आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक किया है, तो आपको क्रॉस चेक करना है। क्योंकि जब हम है जो इसे सेट एडिट में डाल रहे थे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ MIUI शट से लेके कमांड था, लेकिन यहाँ पे हमें डालना पड़ रहा है पूरा सेटिंग पुट सिक्योर, ठीक है। तो ये जैसी कमांड डालते हो आपके यहाँ पे इनेबल हो जाता है और इसमें रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो देखो ये हमारा है जो वापस से पासवर्ड काम करने लग गया है। और अगर मैं यहाँ पे उसे जो फिर से देखो अनलॉक किया, यहाँ पे ऑफ हो गया हमारा। एक बार ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पे ऑन हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है। तो जो सिक्योर पासवर्ड वाला है उसके लिए आपको डिफरेंट ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो ये ग्लोबल ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे जो प्रॉपर काम कर रही है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता चल पाई है। तो सारा कुछ आप इससे कर सकते हो, लेकिन जो सिक्योर वाला है उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर जितना भी कमांड मैंने बताया हूँ वो सारे कमांड आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। काम करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताया दिया है और दोनों का सेटअप तो आपको यहाँ पे पता चले गया है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर है जो मिलते रहे मेरे चैनल के ऊपर। तो सारे ऑप्शंस वर्किंग है जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस कमांड के अंदर, और ये सारा कमांड मैं आपको राइट डाउन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर पाओ, आसानी रहे। और ये भी बताना कि ये शट डाउन का वर्किंग है या नहीं। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे हमारी वर्किंग है, जैसे कि फोल्डर ब्लर हमारा यहाँ पे वर्किंग है, सुपर लाइव वॉलपेपर वर्किंग हमारा यहाँ पे हो चुका है। रिसेंट पैनल की बात करें तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि जो कि Xiaomi के डिवाइस पे ही काम करेगा, सिस्टम लॉन्चर के साथ। पोको लॉन्चर पे ये काम नहीं करेगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हमारे जो काम कर रही है। आइकन भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर ही दिया है कि आइकन भी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो आ चुका है। बस शट डाउन कन्फर्मेशन मेरे इस पे काम नहीं कर रहा, तो आप एक बार चेक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन शेयर कर देना। आपके पास कौन सा डिवाइस है, किस पे आपने चेक किया है और काम किया या नहीं वो भी बता देना। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और भाई मेरे इस दोस्त को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इन्होंने ही भाई फोर्स किया कि इसके ऊपर एक वीडियो तो होना चाहिए, तो मैं आपके लिए ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।